क्या आपके कंधों में दर्द है? तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है, परंतु आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको नेचुरल तरीके से दर्द कम करने के कुछ एक्वाप्रेशर पॉइंट्स बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर संगीता प्रसाद। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में और कैसे आप एक्वाप्रेशर के माध्यम से इसे ठीक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी एक्वाप्रेशर के पॉइंट्स। हमारा पहला पॉइंट है, हमारे दोनों हाथों के अंगूठे के बाहरी तरफ ऐसे हमें दबाना है। इसी तरीके से हमें दूसरे हाथ के अंगूठे पर भी उसके चारों तरफ इसी तरीके से दबाना है। हमारा दूसरा पॉइंट है, पैर के अंगूठे के भी चारों तरफ हमें इस तरीके से दबाना है। इसी तरीके से हमें दूसरे पैर के अंगूठे पर भी दबाने हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, हमारे अंगूठे के ऊपरी भाग पर भी हमें इस तरीके से मसाज करनी है या धीरे धीरे से इसको ऐसे ऐसे करके दबाना है। दूसरे हाथ में भी हमें इसी तरीके से करना है। या तो हम हल्की मसाज कर सकते हैं या फिर इसे हाथों की सहायता से ऐसे प्रेस कर सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, हमारे दोनों हाथों के यहाँ पर हमें इस तरीके से दबाना है। दूसरे हाथ में भी हम इसी तरीके से करेंगे। पांचवा पॉइंट है, हमें पैर के दोनों अंगूठों के नीचे ऐसे दबाना है। हमारा छठा पॉइंट है, हमारे पैर की 2 उंगलियां छोड़कर यहाँ पे हमें इसे दबाना है। हमारा 7वां पॉइंट है, हमारी 2 उंगलियां छोड़कर बीच में हमें यहाँ ऐसे दबाना है। हमारा 8वां पॉइंट है, हमारी छोटी उंगली के नीचे यहाँ हमें इसे दबाना है। दूसरे हाथ में भी हमें इसे यहीं पर ही प्रेस करना है। हमारा 9वां पॉइंट है, हमारी छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे इसको भी हमें इस तरीके से दबाना है। हमारा 10वां पॉइंट है, पैर के सेंटर को लेकर एक उंगली छोड़कर यहाँ हमें इसे दबाना है। इसी तरीके से हमें दूसरे पैर के भी सेंटर में लेना है और उससे एक उंगली छोड़कर यहाँ हमें इसे दबाना है। हमारा 11वां पॉइंट है, हमारे अंगूठे के बिल्कुल नीचे जो ये उठा हुआ भाग है, इस पर हमें मसाज करनी है। इसी तरीके से हमें दूसरे हाथ के अंगूठे के नीचे भी मसाज करनी है। हमारा 12वां पॉइंट है, गर्दन और शोल्डर के सेंटर में हमें यहाँ दबाना है। उसी तरीके से हमें इसके सेंटर में भी यहाँ दबाना है। हमारा 13वां पॉइंट है, हमारी बाहरी आर्म के ऊपरी हिस्से पर करीब 1 इंच ऊपर की ओर हमें यहाँ दबाना है। इस तरीके से हमें दूसरे शोल्डर पर भी यहाँ दबाना है। हमारा 14वां पॉइंट है, हमारे कंधे की ये जो हड्डी है जो नीचे से जा रही है, इसके यहाँ से यहाँ लेना है और यहाँ से हमें सीधी लाइन में यहाँ लेना है। हमें इस पॉइंट पर दबाना है। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे शोल्डर पर भी यहाँ दबाना है।
हमारा 15वां पॉइंट है हमारे कॉलर बोन से बिल्कुल नीचे, यहाँ हमें दबाना है। तरीके से हमें कॉलर बोन के नीचे यहाँ पर भी दबाना है। हमारा 16वां पॉइंट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और स्कल की हड्डी जहाँ मिल रही है उसके हमें राइट साइड पे हमें यहाँ दबाना है। कंधे के दर्द को दूर करने के लिए हमें गर्दन के दर्द के भी एक्वा प्रेशर पॉइंट्स दबाने होंगे, क्योंकि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए आप मेरी एक्वा प्रेशर से गर्दन के दर्द को दूर करने वाली वीडियो देखें। आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। एक्वा प्रेशर का प्रयोग करते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि यह आप कैसे कर रहे हैं। दर्द से बचाव के लिए उचित दबाव का पालन करें, लेकिन इसे इतना जोरदार ना करें कि ये दर्दनाक हो। दोनों हाथों का प्रयोग करके एक पॉइंट को 30 सेकंड के लिए मसाज कर सकते हैं, एक बार दाएं और एक बार बाएं कंधे पर, जिससे आपको सुविधा होगी और प्रभाव भी बढ़ेगा। दर्द से बचाव के लिए दिन में 5 बार तक ये प्रक्रियाएं दोहराई जा सकती हैं, लेकिन अधिकतम सावधानी के साथ। सतर्कता। अगर आप गर्भवती हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप गर्भवती हो सकती हैं, तो एक्वा प्रेशर शुरू करने से पहले अपने चिकित्सा से बात जरूर करें। हमने जो आपको एक्वा प्रेशर के पॉइंट्स बताए हैं, अगर वहाँ पर आपको कोई घाव है, जख्म है या सूजन है, तो वहाँ एक्वा प्रेशर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आपने शोल्डर दर्द के लिए एक्वा प्रेशर के फायदे जान लिए हैं। याद रखें, ये तकनीक एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है शोल्डर दर्द से छुटकारा पाने का। इन पॉइंट को सही तरीके से मसाज करें और देखें कैसे आपके दर्द में सुधार होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है और एक्वा प्रेशर इसमें मदद कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डॉक्टर संगीता प्रसाद को फ्री में सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें।